अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। औरतों के हवाले से हमारी बात चल रही थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि लिपस्टिक का हुक्म क्या है, औरतों को दांतों पर दंदासा मलने का या नाखून पॉलिश लगाने का क्या हुक्म है, ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे कि आँखों का जो काजल है, आंखों में जो काजल औरतें लगाती हैं, इसका क्या हुक्म है, आया लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं। अच्छा जी, आंखों में काजल लगाने का हुक्म मंदरजिल 12 शराइत के साथ औरतों का आंखों में लगाना भी जायज़ मालूम होता है, यानी काजल का, बशर्ते किसी गैर कौम की ख़ास शिआर मजहबी ना हो। मिसाल के तौर पर अगर यहूदी जो हैं ख़ास तौर पर काजल लगाती हैं एहतिमाम के साथ, तो हमें नहीं चाहिए कि हम काजल लगाएं। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कोई औरत अपने दीन का हिस्सा समझकर, कोई गैर मजहब औरत अपने दीन का हिस्सा समझकर वो काजल लगाती हैं, तो हमें फिर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आजकल जो है नहीं लगाती तो काजल लगा भी सकती हैं। और जो शराइत जो जिक्र हुई है वो पिछले वीडियो में है, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पलकों और भौं पर मेकअप का हुक्म। बाज़ इलाकों में औरतें पलकों को एक ख़ास किस्म के लोशन आई लाइनर से सख्त कर देती हैं। अगर ये लोशन नाखून पेंट की तरह बालों पर जम जाती हो कि तह पकड़ने लगे तो मकरूह होगा, क्योंकि माने वुज़ू गुस्ल है, वरना नहीं। लेकिन ज़ाहिर यही है कि ये पलकों पर जम कर सख्त हो जाते हैं, लिहाजा इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। आई लाइनर ये एक किस्म का एक ख़ास होता है जो पलकों पर लगाते हैं, समझ में आई ना। अगर ये इतना गाढ़ा हो, मिसाल के तौर पर ज़्यादा सख्त हो कि जिसकी वजह से उस जो है तह जम जाए, उसकी तह जम जाए, तो फिर उससे ज़ाहिर बात है ना आपका वज़ू होगा ना आपका गुस्ल होगा। जब एक चीज़ पर एक तह जम जाती है उसको वज़ू में धोना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर नाखून पॉलिश लगाना, अगर आपने नाखून पॉलिश आपने लगा लिया, वो ज़ाहिर बात है वो जम जाता है, तो वज़ू के दौरान वो जो पानी है आपकी इस असल नाखून तक नहीं पहुँचता। तो जब नाखून तक नहीं पहुँचता, ना आपका गुस्ल होता है ना आपका वज़ू होता है। तो इसी तरह ये पलकों का भी यही हुक्म है। पेशानी पर तिलक लगाने का हुक्म। बाज़ औरतें मुख्तलिफ रंगों के तिलक यानी तिल्ले पेशानी पर लगाती हैं, चूँकि ये फ़ेल गैर मुस्लिम कौम के औरतों का तरीका है, लिहाजा इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं। आजकल तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ औरतें घरों की करती हैं, बच्चियों को ख़ास तौर पर लगाती हैं, क्या उसको मेकअप वगैरह कर देते हैं, फिर यहाँ पर बीच में ना एक तिल सा लगाती हैं कि चलो यार ये लगा देते हैं। क्यों लगाती हैं? ये तरीक़ाकार तो गैर मुस्लिमों का है, यहूदियों का है। आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद आप ये कहते हैं, फिर कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। यही बेटी जब बड़े होकर आपको कहेंगी ना कि मुझे जब आपने ये काम किया, अब मुझे छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं, मुझे उसका शौक है, समझ में आई ना, मुझे उसका शौक है, क्या आप उसको दिलाएंगी? फिर उस वक्त आप क्या कहेंगे कि ओहो मौली साहब कोई दम करो, हमारे घर पे काला जादू हो चुका है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। नहीं मानेंगे आपकी बात, क्यों माने? आप बचपन में उनकी परवरिश सही नहीं करती, समझ में आ गई ना। बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाती हैं, लड़कों को छोटे छोटे कपड़े आप पहनाते हैं, फिर यही बच्चे बड़े होकर जब आपके सामने गलत हरकत करेंगे, फिर आप कहते हैं कि अब तावीज़ हो गया हम पर। कोई तावीज़ नहीं होता, आपकी अपनी हरकतों की वजह से ये काम हो रहा होता है और आपको अंदाजा ही नहीं होता। तो खुदा चीज़ों को समझें, पढ़ें, फिर जाकर गिले करती हैं कि भाई मेरे घर पे तो ये हुआ है, मेरे शौहर को ये हो गया है। वो आपकी अपनी हरकतों की वजह से आपका शौहर आपसे बेजार हो गया है। औरतों के दीगर मेकअप का हुक्म। औरतों को मुख्तलिफ किस्म के पाउडर लोशन चेहरे पर लगाना जायज़ है, बल्कि शादीशुदा औरतों को खावंद की खातिर मेकअप करना बेहतर है, बशर्ते रिया तकब्बुर के लिए ना हो। गैर शादीशुदा औरतें भी लगा सकती हैं, लेकिन ना लगाना इनके लिए बेहतर है। और जहाँ फितने का खौफ हो वहाँ सब औरतों को लगाना होगा, हराम होगा। समझ में आ गई ना। तो ये बता रहे हैं कि लोशन पाउडर वगैरह जो हैं औरतें उम्मन आजकल लगाती भी हैं। तो शादीशुदा औरतों के लिए तो यहाँ पर ये जिक्र किया गया कि लगाना लाजमी है अपने शोहर के लिए, लेकिन आजकल हमारा जो है ना तरीक़ाकार उल्टा है। हम शोहर के लिए नहीं लगाते, हम बाहर जब जाएं शादी पर, बाजार में,
ہمسایوں کے ہاں، رشتہ داروں کے ہاں، کسی شادی پر، کسی فنکشن پر یا کسی کی میت پر جائیں. آج کل تو میت بھی لوگوں نے، عورتوں نے نہیں چھوڑا. میت پر بھی جائیں گی نا تو پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنواریں گی، بن سنواریں گی، لوشن وغیرہ لگائیں گی. لپسٹک تو نہیں لگائیں گی کیونکہ وہ تو پہلے ظاہر لوگوں کو سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ہلکا والی لپسٹک لگائیں گی تاکہ جو میرے جو پھٹے ہوئے جو ہونٹ ہیں نا لوگوں کے سامنے ذکر نہ ہو، یعنی عورتوں کے سامنے ذکر نہ ہو. لوگوں کے سامنے تو یہ کریں گی لیکن اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گی. تو پھر یہی عورتیں پھر کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری باتوں کو کیوں نہیں مانتے. آپ یہ لوشن کریم اپنے شوہروں کو لگائیں، شوہروں کے سامنے لگائیں تاکہ آپ کا شوہر آپ سے خوش ہو جائے. اور بالخصوص غیر شادی شدہ جو عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ان سے تو گزارش ہے کہ وہ بالکل نہ لگائیں. ٹھیک ہے نا، بالکل نہ لگائیں. اور اگر آپ کو پھر بھی فکر ہو کہ بھئی میرے ہونٹ وغیرہ پھٹ نہ جائے یا میری اسکن وغیرہ خراب نہ ہو، ہلکا سا لگائیں، اتنا ہلکا لگائیں کہ کسی کو ظاہر بھی نہ ہو. لپسٹک کی جگہ آپ وہ جو ملتا ہے گلو سا وائٹ والا وہ لگا لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ نہ پھٹ جائیں. اور اگر آپ نے لوشن لگانا بھی ہے تو کوئی ایسا لوشن سا لگائیں کہ جس سے مختصر سا لگائیں کہ کسی کو ظاہر نہ ہو، پتہ نہ چل جائے. سمجھ میں آ گئے نا. تو یہ تو عورتوں کے حوالے سے ویڈیو تھی. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی یہ لگائیں، سنائیں، سمجھائیں تاکہ وہ بھی اچھی طریقے سے آپ کے لیے بن سنوار جائیں. آپ کی خاطر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں. اور عورتوں سے بھی میری گزارش ہے اگر اپنے خاوندوں کو اپنے تابع کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں کریں، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کے تابع ہو جائے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو آگے لوگوں تک شیئر کریں. میرے چینل پہ نئے آئے ہیں لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں. اور اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.